आज मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम दहशतगर्द है। दहशतगर्द की क्या मानी है? अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर एक पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है, तो उस चोर के लिए वो पुलिस वाला दहशतगर्द है। मैं कहता हूं इसी तरीके से हर मुसलमान को जब भी कोई चोर देखता है उस चोर के दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। हर मुसलमान हर चोर के लिए दहशतगर्द बनना चाहिए। हर मुसलमान को दहशतगर्द बनना चाहिए। किसके लिए? चोर के लिए। जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। जब भी कोई एंटी सोशल एलिमेंट, जब भी कोई गलत काम करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, जब मुसलमान को देखता है उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए। और यही तो कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में, सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में, कि मुसलमान से कहा गया है कि मुसलमान को एंटी सोशल एलिमेंट, गलत लोगों के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए। लेकिन आमतौर पे दहशतगर्द उसे कहा जाता है जो एक मासूम इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है। इस पस मंजर में कोई भी मुसलमान, कोई भी मासूम इंसान के दिल में, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उसके दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए। और हम देखते हैं अक्सर कई बार वही शख्स, वही काम, लेकिन उस शख्स को दो लेबल्स दिए जाते हैं, दो अलकाब दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे 60-70 साल पहले जब अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे, कई हिंदुस्तानी अपनी देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, लेकिन अंग्रेज ये लोग को कहते थे दहशतगर्द, लेकिन हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये लोग है देशभक्त। अगर आप अंग्रेज के नजरिए से सहमत है कि अंग्रेज को हक था हिंदुस्तान के ऊपर राज करने का, तो आप बेशक ये लोग को कहेंगे कि दहशतगर्द है। लेकिन अगर आप आम हिंदुस्तानी के नज़रिए से सहमत है कि अंग्रेज़ हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे, उन्हें हिंदुस्तान पे राज करने का कोई हक नहीं, तो आप कहेंगे ये लोग है देशभक्त। वही इंसान, वही काम, लेकिन दो अलकाब। इसीलिए लक़ब देने के पहले आप तहकीक करो किस वजह के लिए वो इंसान जिद्दोजहद कर रहा है, और आप तारीख में कई मिसाल दे सकेंगे। मैं इलाका देख के मेरी मिसाल बदलते रहता हूँ। कुरान में लिखा है तालो इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। जब मैं यूके में तकरीर कर रहा था और यूएसए में, तो मैंने कहा कि 19वीं सदी के आखिर में 1875 में, उस वक्त अमेरिकन रेवोल्यूशन था अमेरिका में, और ब्रिटिश अंग्रेज अमेरिका पे हुकूमत कर रहे थे, और कई अमेरिकन अपनी देश की आज़ादी के लड़ रहे थे। इनमें से जो अव्वल नंबर पे थे वो थे जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ब्रिटिश हुकूमत के हिसाब से उस वक्त 1775 में नंबर 1 टेररिस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दहशतगर्द उस वक्त था जॉर्ज वॉशिंगटन। ब्रिटिश हुकूमत के मुताबिक उस वक्त सबसे नंबर 1 टेररिस्ट दुनिया में था जॉर्ज वॉशिंगटन। जब यूएसए को आज़ादी मिलती है, वो टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आप सोच सकते हैं, टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है यूएसए का प्रेसिडेंट। ऐसी कई मिसाल आप पेश कर सकते हैं। हम जानते हैं साउथ अफ्रीका में जब सफ़ेद हुकूमत थी, अपार्टेड सिस्टम था, उस वक्त सफ़ेद हुकूमत ने, वाइट अपार्टेड गवर्नमेंट ने नेल्सन मंडेला को कैद किया था 25 साल से ज़्यादा रॉबिन आइलैंड में, और वो हुकूमत कहती थी टेररिस्ट नंबर 1 उस वक्त था नेल्सन मंडेला।
जब साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिलती है और गोरों की हुकूमत निकल जाती है, तो नेल्सन मंडेला को रिहा किया जाता है और उसको दिया जाता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। आप सोच सकते हैं, जो शख्स को 25 साल से ज़्यादा कैद किया जाता है रॉबिन आइलैंड में और कहा जाता है टेररिस्ट नंबर 1, दहशतगर्द नंबर 1, उसको वही काम के लिए रिहाई के बाद मिलता है अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये नहीं कि पहले वो बुरा इंसान था और फिर अच्छा बना, वही काम के लिए जिसके लिए उसे कैद किया जाता है, उसी काम के लिए उसको मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। ये है मीडिया। टेररिस्ट नंबर 1 को मिलता है नोबेल प्राइज फॉर पीस। तो हमें ये पता लगता है कि जो भी पावर में हैं, जो भी ताकत में हैं, जो भी लक़ब वो ताकतवर देता है, वो लक़ब उस इंसान पे चिपक जाता है। आजकल लोग ये नहीं देखते हक क्या है, देखते ताकत किसके पास है। जिसके पास ताकत है, जो वो लक़ब देता है, वो लक़ब चिपक जाता है उस इंसान पे।